सभी का स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसका अध्याय 2 राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण एवं दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया किंतु इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता एवं लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बात्सल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अगले लोक देवता है तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे तब उसी दिन मेर लोग कुछ लाछा गुजरी की गायों चुरा लेकर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत मान दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। आगे लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। इतिहासकार मूणोत नैणसी, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित
मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम के अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश जिंदराव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। आगे लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाए के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाए शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां शेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाए पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर बिनाए ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध का वे बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशो ज्ञान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। आगे लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्यद्रष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। आगे लोक देवता है रामदेव जी। पीरों के पीर रामदेव जी तमर मसीह अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ूकासमेर गांव में हुआ। इन्हों मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करके पश्चात वहाँ भैरव नामक
क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। आगे लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार उनका जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों की रक्षार्थ बाटियों से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। आगे लोक देवता है हरबूजी। हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरमजाल के आकर यहाँ रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचनसिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। आज के हमारे लोक देवता यहाँ पर पूरे होते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।